जब हालात ऐसे हो गए हैं कि देश की जो पहलवान है, जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर आती है, देश का सम्मान बढ़ाती हैं पूरे विश्व में, वही जब सड़कों पर बैठकर आंसू बहा रही हैं, कितनी असहाय महसूस कर रही हैं, तो वो हालत आप समझ सकते हैं कि जो महिलाएं घरों में हैं उनकी क्या हालत होगी। ये पूरे देश का जायजा एक सेकंड में लगाया जा सकता है। लेकिन ये तो नारा देती है सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हरियाणा में सबसे ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर लड़कियों को लिखे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही हैं, और उस नारे का जो प्रमाण है वो भी दिख रहा है आपको। उस नारे की जो कितनी सच्चाई है उसका प्रमाण साफ साफ नजर आ रहा है कि जो लड़कियां देश के सम्मान को बचाती हैं, जो देश का नाम रोशन करती हैं, जो देश के नाम को बचाती हैं, आज वो खुद नहीं बच पा रही हैं। आज उन महिलाओं को जो कि रेसलर हैं, जो पहलवान हैं, जिनको ताकतवर बोला जाता है, हम भी अपनी बेटियों को शिक्षा देते हैं कि ताकतवर बनो, ताकि कोई तुम्हारे ऊपर अपराध करे, कोई तुम्हारे ऊपर शोषण करे तो उसको तुम एक थप्पड़ मारकर जो है वो सीधा कर सको। लेकिन आज हमारे रेसलर्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना बदला खुद ले सके। अपराधी इतने ज़्यादा मजबूत हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हालत कहाँ तक पहुँच चुकी है। मजबूत है, कमजोर हो गए, भाग रहे थे, छोड़ गए। देखिए, आज अपराधियों को प्रशासन का, पुलिस का और राजनेताओं का इतना समर्थन मिला हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। इसी वजह से 3 महीने हो गए, इतने संगीन आरोप लगाए गए हैं जो अपराधी हैं उनके ऊपर कि 3 महीने तक उनको FIR तक उनके ऊपर दर्ज नहीं की गई है। तो ये तो उनकी मजबूती का प्रमाण है। मामला एसोसिएशन में है ना, देखिए मामला चाहे कहीं पर भी हो, मामला सबसे पहले ये है कि जांच होनी चाहिए। जो संगीन आरोप इन लड़कियों ने लगाए हैं उसकी जांच क्यों नहीं हुई अभी तक, यही सवाल हम लोग कर रहे हैं। कन्या पूजन में पैर पूजते हैं लड़कियों के उत्तर प्रदेश में, और वहीं से वो मंत्री आते हैं जिनके खिलाफ FIR कराने की बात चल रही है। देखिए, ये कहने की बात कुछ और होती है। RSS के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो कहते हैं कि हमें वेदों की तरफ लौटना चाहिए, वेदों से सीख लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति है महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं की इज्जत करना, लेकिन उसके विपरीत आज काम हो रहा है। वेदों में इतने महान महिलाएं हुई हैं, गार्गी हुई हैं, मैत्री हुई हैं, लोपामुद्रा हुई हैं, लेकिन आज महिलाओं की क्या हालत है। तो वेदों से क्या सीख रहे हैं? क्या वेदों से महिलाओं का सम्मान सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ चुनाव की बात है, ये सिर्फ अपनी राजनीति को मजबूत करने की, वोट की राजनीति को मजबूत करने की बात है। इनके दिल में अगर महिलाओं के लिए थोड़ी सी भी इज्जत होती, थोड़ा सा भी दर्द होता, दुख होता, तो आज ये लोग कर्नाटक इलेक्शन में भाग रहे हैं सारे मंत्री, वहां जाकर ये लोग अपने इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ देश की बेटियां लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही हैं, अपने जो उनका वजूद है उसकी लड़ाई लड़ रही है, अपने कैरियर के लिए लड़ रही है, अपनी इज्जत जिस तरीके से उनकी दांव पर लगाई जा रही है उसके लिए लड़ रही है, यहाँ आने का उनका समय नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दावे हैं, जो बातें हैं, वो कितनी झूठी हैं, वो किस तरीके से राजनीति से प्रेरित है। इनको देश की बेटियों से, महिलाओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। बहुत ही असंवेदनशील है, चाहे वो मोदी है, चाहे योगी है, चाहे कितने भी बड़े नेता हैं, ये सभी महिलाओं पर होने वाले अपराधों के प्रति असंवेदनशील हो चुके हैं। इनका कोई लेना देना नहीं। जब ये मेडल जीत कर आते हैं तो सारे नेता सेल्फी लेते हैं इनके साथ में, बड़े बड़े दावे करते हैं, आज वो कोई भी साथ नहीं आ रहा इनके। तो क्यों साथ नहीं आ रहा है? यही तो दुख की बात है। हम भी यही सवाल पूछने आए हैं कि कहाँ हैं जब इस देश की बेटियां गोल्ड लेकर आती हैं, इस देश का नाम रोशन करती हैं, तो सब कहते हैं कि हमारा नाम ऊंचा किया है। लेकिन आज जब वो नाम ऊंचा असल में कर रही हैं, आज भी यहाँ पर जो लड़कियां लड़ रही हैं, जो वो देश का ही नाम ऊंचा कर रही हैं, क्योंकि वो देश की 50% आबादी के लिए लड़ रही हैं, और ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो कि इस देश की मूलभूत लड़ाई है, जो कि इस देश की 50% आबादी के वजूद की लड़ाई है। वो लड़ाई आज ये लड़कियां लड़ रही हैं। इसीलिए आज इस देश की जनता को इनको मेडल देना चाहिए, और इस देश की जनता इन लोगों को मेडल देगी, क्योंकि ये लड़कियां यहाँ से अपनी मांगों को पूरा करके ही उठेंगी। खिलाड़ियों पर आरोप लग
रहे हैं कि ये लोग अपने निजी जो है स्वार्थ के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, जो निर्भया कांड हुआ था उसको याद कीजिए, उन्नाव में जो हुआ था उसको याद कीजिए, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से अपराध ही हो रहे हैं। बात ऐसी नहीं है, जो लड़कियां पीड़ित हैं उनको मारने की कोशिश की जा रही है, उनको जान से खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ये लड़ाई भी उसी के साथ की लड़ाई है, ये कोई अपने उनसे अलग लड़ाई नहीं है, ये महिलाओं पर होने वाले अपराधों के खिलाफ लड़ाई है। ये अपने महिला होने के नाते जो अपनी सुरक्षा हमें मिलनी चाहिए वो सरकार देने में नाकाम है, ये उसकी लड़ाई है। लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी में विधायक और सांसद है महिला, कोई भी साथ नहीं आ रही उनमें से एक भी निकल कर, ना स्मृति ईरानी आ रही है। देखिए, दुख की बात है, सिर्फ स्मृति ईरानी की बात नहीं है, बबीता फोगाट जो खुद एक खिलाड़ी हैं, जो खुद एक रेसलर हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुकी हैं। इसलिए ये महिलाएं हमारी आदर्श नहीं है, ये नहीं आएंगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कुछ काम करता है उसके लिए जनता का स्वार्थ, देश की 99% जो आबादी है, छात्र, नौजवान, किसान, महिलाएं, उनके दिल में जिनके लिए दर्द नहीं है, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, वो इस देश की जनता का आदर्श नहीं हो सकती है। हमारा आदर्श सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं हैं, जो किसी पार्टी की मंत्री नहीं थी, जो किसी की एमपी नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश की महिलाओं के लिए काम किया। इसीलिए हमारा आदर्श सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं हैं, ना कि जो राजनीति में आज महिलाएं हैं वो। बहुत सारी खाप है हमारे देश में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, और हरियाणा में भी खाप भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है लड़कियों को। नहीं, काफ़ी खाप जो है वो आई हैं, इस आंदोलन में सपोर्ट कर रही हैं, और हम तमाम जितनी भी खाप हैं हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, हम सभी से अपील करते हैं कि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, ये महिलाओं की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। क्योंकि आज एक बेटी का पिता होने के नाते एक पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, एक भाई भी सुरक्षित नहीं है, एक बेटा भी सुरक्षित नहीं है, पति भी सुरक्षित नहीं है। तो ये लड़ाई सिर्फ महिलाओं की नहीं है, ये मानवता की लड़ाई है। इस मानवता की लड़ाई में सबको शामिल होने की जरूरत है। लेकिन योगी जी तो बुलडोजर चला देते हैं आरोपियों के घर पे, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? उठाते हैं उनके ऊपर, बुलडोजर चलाते हैं। ये जो बुलडोजर की राजनीति है, ये इनकी पहचान है। देखिए, इतिहास हमारा गवाह है कि जो व्यक्ति जैसा होता है वो उसकी पहचान बन जाता है। गांधी जी थे, उनकी पहचान क्या थी? चरखा। चरखा क्या है? चरखा है उत्पादन का, निर्माण का सूचक है। लेकिन ये जो योगी और मोदी की सरकारें हैं, इनकी पहचान क्या है? बुलडोजर। क्योंकि बुलडोजर क्या है? बुलडोजर क्या है? वो विध्वंस का प्रतीक है। तो ये सरकारें विध्वंसक हैं। इनका प्रतीक जिनका बुलडोजर हो, वो क्या कर सकती हैं वो सरकारें? कहते हैं अपराधियों पे चलाते हैं बस। ये मीडिया भरा हुआ है, कितने अपराधी बुलडोजर से मरे हैं और कितने मासूम बुलडोजर से बेघर हुए हैं। कितनों की खून पसीने की कमाई, पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो पूरी चली गई है। ये पूरा मीडिया भरा हुआ है, अखबार भरे हुए हैं। ये देख लेना चाहिए योगी जी को ये बोलने से पहले। जितने शोषण हुआ है, जो आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ी, क्या अपने जो माँ बाप होते हैं बच्चों को भेजेंगे इनके जो एसोसिएशन में? देखिए, हम खुद, हमारी बेटी भी स्पोर्ट्स में जाती है, हम खुद डरे हुए हैं। डर लग रहा है। एक डर है कि यही हश्र होगा क्या? स्पोर्ट्स इंसान इसलिए करता है कि उसमें मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। लेकिन आज वही स्पोर्ट्स के अंदर जब महिलाओं की ये हालत है, तो कौन अपनी बेटियों को भेजना चाहेगा? एक डर का माहौल पैदा हो गया है सभी के अंदर।